आखिरी मौका है कौम के पास, इसका फायदा उठाए और इन हरामखोरों को इस मुल्क से भगा। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऐसा मुल्क जहां 1,50,000 गाड़ियां खून से चलती है, बल्कि फ्यूल से नहीं बल्कि खून से चलती है, और वो फ्यूल की बजाय खून इस्तेमाल करती है। तो ये खून किसकी है जनाब? ये खून है गरीब आवाम की। आपको आज की वीडियो मुकम्मल देखनी चाहिए, क्योंकि आज आपको मैं एक ऐसे हकाइक बताऊंगा जो आपको कभी भी यूट्यूब पर ना मिलेगी। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ के हुक्मरान जो है वो कुल्लम कुल्ला भीख मांगते हैं। कभी IMF के पास जाते हैं, तो कभी सऊदी अरेबिया के पास, कभी UAE और कभी चाइना से अपनी अय्याशियां करने के लिए ये कर्ज लेते हैं। ये कर्ज अवाम पर खर्च नहीं होते, और ये रकम जो है आवाम पर एक बोझ बन जाता है, और ये रकम गरीब आवाम से वसूल की जाती है। कभी बिजली महंगी कर देती है, कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो कभी कुछ और कभी कुछ, और हर चीज पर बहुत सारी टैक्स लगाया जाता है। क्योंकि कर्जा लेने के बाद हम ये सोचते हैं कि महंगाई कम हो जाती है, लेकिन हर बार जब हुकूमत कर्जा लेती है तो महंगाई का तूफान आ जाता है। जो एक ऐसा मुल्क जिसने हम पर 200 साल हुकूमत की, और वो है बरतानिया यानी UK। उसमें सरकारी जो गाड़ियां है वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 86 गाड़ियां है सरकारी। 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक UK कैबिनेट ऑफिस सिर्फ 7 गाड़ियां इस्तेमाल करती है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो UK ये 86 गाड़ियां इस्तेमाल करती है, तो इनमें तकरीबन 48% गाड़ियां जो है वो तो या तो इलेक्ट्रिक और या हाइब्रिड है। और एक अजीब बात आपको सुना दूं कि UK की जो गवर्नमेंट है वो जो मिनिस्टर से या ऑफिसर से वो घर से जो दफ्तर आते हैं या दफ्तर से घर जाते हैं, तो वो इसको ड्यूटी में कंसिडर नहीं करती। और UK गवर्नमेंट का मुतालिबा है कि जो मिनिस्टर या ऑफिसर्स है वो अपनी जो दफ्तर आते हैं तो या ट्रेन इस्तेमाल करे या साइकिल या बस इस्तेमाल करे, उसकी मर्जी जो इस्तेमाल करे, लेकिन सरकारी गाड़ियां जो है वो आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि घर से दफ्तर आने के लिए ये ड्यूटी में सरकारी ड्यूटी में शामिल नहीं है। तो इस वीडियो में आगे मैं तमाम इनके बारे में मालूमात शेयर करूंगा कि ये गाड़ी कितना पेट्रोल खर्च करती है, इसका कितना खर्चा है, महीने का कितना खर्चा है, और एक साल इसका कितना खर्चा है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सूबे सिंध में 25,000 से ज्यादा सरकारी गाड़ियां हैं। जो ये रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। आते हैं इन गाड़ियों के खर्चों के बारे में। डॉन न्यूज के मुताबिक मिसाल के तौर पर अगर हर गाड़ी 200 लीटर पेट्रोल एक महीने में खर्च करती है, तो जब 1,50,000 गाड़ियां हैं, जब हम 200 को 1,50,000 से ज़रब दें तो ये तकरीबन 3 करोड़ लीटर पेट्रोल बनती है। यानी एक महीने में 3 करोड़ लीटर पेट्रोल ये सिर्फ सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करती है। आज की मौजूदा दौर में पेट्रोल की जो कीमत है वो है 272.9 रुपए। अब हम अगर 3 करोड़ को 272.9 से ज़रब दे तो ये तकरीबन बनते हैं 8 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपए। यानी 8 अरब 18 करोड़ और 70 लाख रुपए की एक महीने की सिर्फ और सिर्फ फ्यूल का खर्चा है इन गाड़ियों की। अगर हम एक साल की बात करें तो एक महीने में 8 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपए की जो फ्यूल है वो खर्च करती है। तो अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल इसको 12 से ज़रब दिए यानी 12 महीनों से, तो ये तकरीबन बनते हैं 98 अरब 24 करोड़ 40 लाख रुपए। यानी 98 अरब और 40 करोड़ रुपए की सिर्फ इनकी फ्यूल का खर्चा है। ठीक है। अगर इसके अलावा इसके साथ ड्राइवर में भी 2-3 गार्ड्स भी इसके साथ होते हैं, और इनका जो बहुत सी गाड़ियां ऐसी है जिनकी जो मुरम्मत की जाती है, यानी उसकी जो मुरम्मत की जाए वो खर्चा भी गवर्नमेंट देती है, और ये गवर्नमेंट नहीं देती बल्कि ये आवाम के चमड़ों से निकाला जाता है। अगर हम इन गाड़ियों को कम करें, बिल्कुल खत्म करें, तो ये तकरीबन 100 अरब रुपए के आसपास एक साल में बचेगा। इसका मतलब ये है कि हुकूमत कर्ज लेती है लेकिन सिर्फ अपने लिए। ये मैं आपको 100 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ इनकी फ्यूल का खर्चा है। इसके अलावा जब हम इसकी मुरम्मत, मिस्त्री वगैरह, इसकी टायर, इसकी जो भी मुरम्मत का काम हो, अगर हम वो हिसाब किताब कर ले तो वो बहुत ज्यादा रकम बनती है। यानी इनको अवाम का बिल्कुल परवाह नहीं है, सिर्फ कर्ज अपनी अय्याशियों के लिए लेते। इसका मतलब ये है कि ये हरामखोर
جو حکمران لوگ ہیں یہ اپنی عیش ختم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور ہم عوام ان کو صرف دیکھتی ہی رہتی ہے اور ہمارا منہ جو ہے وہ بند ہے۔ تو یہ صرف آخری موقع ہے قوم کے پاس، اس کا فائدہ اٹھائے اور ان حرام خوروں کو اس ملک سے بھگا دے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس صرف اتنا ہی، انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک کو ضرور دینا۔